जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये सुबह का समय परमेश्वर का खास समय है, क्योंकि जब दिन की शुरुआत प्रभु के साथ होती है तो अंधकार के लिए जगह नहीं बचती। और आज की ये सुबह की चंगाई प्रार्थना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की एडिक्शन, बुरी आदत, गलत लत, गंदी चाह, मोबाइल की लत, अश्लीलता की लत, गुस्से की लत, झूठ की आदत, नशे की आदत, तंबाकू, शराब, गांजा, गलत संगति, जुआ, लगातार ओवरथिंकिंग, बार बार वही पाप, वही कमजोरी, वही गिरावट और वही चेन में फंसकर थक चुके हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि ये केवल आदत नहीं है, ये अक्सर एक आध्यात्मिक जंजीर भी होती है। और यीशु मसीह जंजीर तोड़ने वाला प्रभु है। वचन कहता है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये लिखा है यूहन्ना 8:36 में। इसलिए आज हम किसी मनोबल की बात नहीं कर रहे, आज हम उस सामर्थ की बात कर रहे हैं जो कलवरी के क्रूस से बहती है। और आज सुबह तुम अपने कानों से नहीं, अपने विश्वास से सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और ये लिखा है रोमियो 10:17 में। अब जहां तुम हो, जैसे भी हो, बस अपना दिल प्रभु के सामने खोल दो, क्योंकि प्रभु टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये लिखा है भजन 51:17 में। और याद रखो, यीशु दोष लगाने नहीं, छुड़ाने आया है। शैतान दोष लगाता है, निराश करता है, कहता है तू कभी नहीं बदलेगा। लेकिन प्रभु कहता है, देख मैं सब कुछ नया करता हूं। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:5 में। मेरे प्रिय, आज इस प्रार्थना के दौरान तुम अपने अंदर एक निर्णय करो। मैं अपने आप को नहीं, प्रभु को चुनूंगा। मैं अपनी इच्छा को नहीं, प्रभु की इच्छा को चुनूंगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ही तुम में इच्छा और काम दोनों उत्पन्न करता है। ये लिखा है फिलिपियों 2:13 में। अब सुनो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु के नाम में प्रार्थना कर रहा हूँ। और जहां तुम हो, अपने दिल में धीरे से कहो, यीशु मैं तेरे पास आया हूँ। क्योंकि वचन कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी न निकालूंगा। ये लिखा है यूहन्ना 6:37 में। हे प्रभु यीशु, मैं इस सुबह तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू जीवित है, तू सामर्थी है, तू छुड़ाने वाला है, तू चंगाई देने वाला है, तू उद्धार देने वाला है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इस प्रिय भाई बहन के लिए जो अंदर से टूट चुका है, जो बार बार गिरकर शर्म में चला जाता है, जो रात में वादा करता है और सुबह वही गलती कर बैठता है, जो अपने ही मन से हार चुका है, जो अपने आप से लड़ लड़कर थक चुका है। प्रभु, आज तू इसे अपनी दया में ढक ले, क्योंकि वचन कहता है उसकी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। ये लिखा है विलाप गीत 3:22-23 में। प्रभु, आज सुबह की इस घड़ी में मैं तेरे लहू की सामर्थ को घोषित करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि हम मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जय पाते हैं। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:11 में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवन पर जो भी बंधन है, जो भी चेन है, जो भी लत की पकड़ है, जो भी मजबूरी है, जो भी हिडन एडिक्शन है, जो भी सीक्रेट सिन है, जो भी क्रेविंग्स हैं, जो भी विड्रॉल का डर है, जो भी आज नहीं तो कल का झूठा बहाना है, प्रभु यीशु के नाम में अभी टूट जाए। क्योंकि वचन कहता है प्रभु का आत्मा जहां है वहां स्वतंत्रता है। ये लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:17 में। प्रभु, आज इस व्यक्ति के दिमाग पर जो धुंध है, जो भ्रम है, जो बार बार वही तस्वीरें, वही यादें, वही ट्रिगर्स, वही आवाजें, वही टेम्पटेशन उठती हैं, उन सब पर मैं यीशु के नाम में रोक लगाता हूं। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। ये लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7 में। प्रभु, ये संयम इस व्यक्ति के भीतर जाग उठे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की अग्नि इस जीवन में उतरे और अंदर की गंदी चाह, अशुद्ध विचार, गलत डिजायर, आत्मविनाश की भावना और हर नकारात्मक पैटर्न को जला दे। क्योंकि वचन कहता है हमारी देह के कामों को आत्मा के द्वारा मार डालो तो जीवित रहोगे। ये लिखा है रोमियो 8:13 में। प्रभु, आज इस व्यक्ति को अपने आप से नहीं, तुझसे जोड़ दे, क्योंकि तू ही दाखलता है और हम डालियां हैं, और तुझ में बने रहें तो फल लाएंगे। ये लिखा है यूहन्ना 15:5 में। प्रभु, ये व्यक्ति कई बार अकेलेपन में गिरता है, रात में गिरता है, तनाव में गिरता है, गुस्से में गिरता है, निराशा में गिरता है और कभी कभी खालीपन भरने के लिए गलत चीजों की ओर भागता है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उस खालीपन को अपने प्रेम से भर दे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है। ये लिखा है रोमियो 5:5 में।
प्रभु जब ये खालीपन भर जाएगा तब क्रेविंग कमजोर होगी, टेम्पटेशन की आग ठंडी होगी और मन में शांति बसेगी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवन में नई भूख आए, तेरे वचन की भूख, तेरी उपस्थिति की भूख और तेरी धार्मिकता की भूख, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये लिखा है मत्ती 5:6 में। प्रभु आज इस व्यक्ति को तृप्त कर दे ताकि वो गलत चीजों से तृप्ति ढूंढना बंद करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये व्यक्ति अपने अंदर एक नई पहचान पाए, क्योंकि वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में। प्रभु इसे ये सिखा कि ये लती नहीं है, ये हारने वाला नहीं है, ये दोषी नहीं है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है और तू इसे उठा रहा है। वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये लिखा है रोमियो 8:1 में। प्रभु इस सत्य को इसके मन में गहरा कर दे ताकि शेम की पकड़ टूटे, क्योंकि कई बार एडिक्शन को ताकत शेम देता है। व्यक्ति गिरता है, शर्मिंदा होता है, फिर उसी शर्म में वापस उसी पाप की ओर भागता है। प्रभु आज इस चक्र को तोड़ दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बाउंड्रीज बना सके, गलत संगति से दूरी कर सके, गलत कंटेंट से दूरी कर सके और अपनी आँखों, कानों और मन के दरवाजों की रखवाली कर सके, क्योंकि वचन कहता है अपने मन की रक्षा सब बातों से अधिक कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। ये लिखा है नीति वचन 4:23 में। प्रभु इस मन की रक्षा हो। प्रभु इसके घर में, इसके कमरे में, इसके फोन में, इसके अकेले समय में, इसके ट्रैवल में, इसके काम की जगह पर जहां जहां टेम्पटेशन उठती है वहां तू अपनी उपस्थिति की दीवार खड़ी कर दे। वचन कहता है यहोवा तुम्हारी रक्षा करेगा, यहोवा तुम्हारा छाया है। ये लिखा है भजन 121 5-7 में। प्रभु ये छाया इसे ढक ले। प्रभु मैं आज ये भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग किसी सब्सटेंस से जूझ रहे हैं उनके शरीर पर भी तू चंगाई दे, क्योंकि शरीर भी थक जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग के केमिकल्स बिगड़ जाते हैं, नींद बिगड़ती है, चिड़चिड़ापन आता है और फिर व्यक्ति कहता है मैं छोड़ नहीं पाता। प्रभु लेकिन तू कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये लिखा है लूका 1:37 में। प्रभु इस असंभव को संभव कर। प्रभु इनके शरीर को संतुलित कर, उनकी नींद को बहाल कर, उनके तनाव को कम कर, उनके दिमाग में शांति भर और क्रेविंग्स को घटा। वचन कहता है वो टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ता है और वो चंगा करता है। ये भावना हमें भजन 147:3 में मिलती है कि वो टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। प्रभु आज मरहम लगा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये व्यक्ति टेम्पटेशन के समय जो सबसे बड़ा झूठ सुनता है वो झूठ टूट जाए। शैतान कहता है बस एक बार, बस आखिरी बार, बस थोड़ी देर, बस आज, और फिर चेन और मजबूत हो जाती है। प्रभु आज इस झूठ को काट दे। वचन कहता है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। ये लिखा है यूहन्ना 8:44 में। प्रभु जब झूठ टूटेगा तो व्यक्ति सच को चुनेगा, और सच ये है कि तू रास्ता देता है। वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ निकलने का उपाय भी करेगा। ये लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:13 में। प्रभु आज इस निकलने के उपाय को प्रकट कर। जब अर्ज उठे तो ये व्यक्ति भागना सीखे, प्रार्थना करना सीखे, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल करना सीखे, वचन खोलना सीखे और अपने आप को अकेलेपन के ट्रैप से निकालना सीखे। प्रभु इसे वाइज बना, क्योंकि वचन कहता है जो ऊपर की बुद्धि है वो पहले पवित्र, फिर मेल करने वाली, कोमल और अच्छी फल देने वाली है। ये भाव याकूब 3:17 में मिलता है। प्रभु इस बुद्धि को दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये व्यक्ति अपनी कन्फेशन को शैतान के सामने नहीं, तेरे सामने लाए, क्योंकि वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। ये लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में। प्रभु आज ये क्षमा इसके अंदर उतर जाए और गिल्ट खत्म हो जाए। प्रभु गिल्ट खत्म होगा तो व्यक्ति फिर से उठेगा। और प्रभु आज मैं ये भी घोषित करता हूं कि ये व्यक्ति केवल छोड़ने के लिए नहीं बल्कि भरने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि खाली घर में 7 और बुरी बातें आ जाती हैं। इसलिए प्रभु इसका मन तेरे वचन से भर, इसकी दिनचर्या तेरी उपस्थिति से भर, इसकी सुबह तेरी आराधना से भर और इसकी रात तेरी शांति से भर। वचन कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये लिखा है मत्ती 11:28 में। प्रभु ये विश्राम इसे गलत चीजों में नहीं, तुझ में मिले।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग क्रोध की एडिक्शन में हैं, जो छोटी छोटी बात पर एक्सप्लोड हो जाते हैं, जो बाद में पछताते हैं, प्रभु तू उनके भीतर कोमलता और धैर्य भर। वचन कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं चलाता। ये लिखा है याकूब 1:20 में। प्रभु इस सत्य को इनके हृदय में रख। प्रभु जो लोग झूठ की आदत में हैं, उन्हें सत्य का प्रेम दे। वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये लिखा है यूहन्ना 8:32 में। प्रभु इस स्वतंत्रता को दे। प्रभु जो लोग अशुद्धता की चेन में हैं, उन्हें पवित्रता की सुंदरता दिखा, क्योंकि वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये लिखा है पहला पतरस 1:16 में। प्रभु ये पवित्रता बोझ नहीं, सुंदरता बने। प्रभु जो लोग मोबाइल और रील्स की लत में हैं, जो समय खो देते हैं, ध्यान खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं, प्रभु उन्हें उद्देश्य दे, फोकस दे और डिसिप्लिन दे। वचन कहता है समय को रिडीम्ड करो। ये भाव इफिसियों 5:16 में आता है। प्रभु इनके समय को बचा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सुबह इनके भीतर एक नई शक्ति आए, कमजोरी की नहीं बल्कि विजय की, क्योंकि वचन कहता है मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये लिखा है दूसरे कुरिन्थियों 12:9 में। प्रभु जहां ये कमजोर हैं, वहां तू मजबूत हो। प्रभु मैं आज इनके घर की वायुमंडल पर भी प्रार्थना करता हूँ। कई बार घर का वातावरण झगड़े, तनाव, अपमान, तुलना और ताने व्यक्ति को एडिक्शन की ओर धकेल देते हैं। प्रभु तू इस घर में मेल और शांति दे। वचन कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। ये लिखा है यूहन्ना 14:27 में। प्रभु ये शांति इस परिवार पर उतरे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यक्ति बार बार कहता है मैं बदल नहीं सकता, उसके होठों पर नया कन्फेशन आए, मैं मसीह में विजयी हूँ, क्योंकि वचन कहता है इन सब बातों में हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। ये लिखा है रोमियो 8:37 में। प्रभु ये जय इसके अंदर आवाज बन जाए। और प्रभु आज सुबह मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूँ कि ये व्यक्ति रिलैप्स की कहानी नहीं, रेस्टोरेशन की गवाही बनेगा, क्योंकि वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। ये लिखा है नीति वचन 24:16 में। प्रभु ये उठना आज से शुरू हो। प्रभु इसे इतना प्रेम दे कि ये अपने आप को तुच्छ न समझे, क्योंकि वचन कहता है तू मेरी आंखों में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये भाव यशाया 43:4 में मिलता है। प्रभु ये प्रेम इसके अंदर हीलिंग करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसके भीतर जो ट्रॉमा है, जो दर्द है, जो रिजेक्शन है, जो बचपन की चोट है, जो लॉस है, जो लोनलीनेस है, जो अपमान है और जो न बोल पाने वाली कहानी है, प्रभु तू उसे छू ले, क्योंकि कई एडिक्शन दवा नहीं, दर्द का इलाज ढूंढने की गलत कोशिश होती हैं। प्रभु तू असली इलाज दे। वचन कहता है वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। ये लिखा है भजन 103:3 में। प्रभु ये चंगाई इनके मन, आत्मा और शरीर में फैले। प्रभु अब मैं इनके लिए एक मजबूत डिलीवरेंस प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम में मैं हर बॉन्डेज को आदेश देता हूँ कि अभी छोड़ दे। हर अनक्लीन डिजायर, हर डिस्ट्रक्टिव क्रेविंग, हर कंपल्सिव बिहेवियर, हर सीक्रेट चेन, हर गलत हैबिट जो रात में पकड़ती है, हर हैबिट जो तनाव में पकड़ती है, हर हैबिट जो खालीपन में पकड़ती है, प्रभु यीशु के नाम में कमजोर हो और टूट जाए। और पवित्र आत्मा तू इस व्यक्ति को भर दे, क्योंकि तू सहायक है। ये लिखा है यूहन्ना 14:26 में। पवित्र आत्मा इसे याद दिला कि ये अकेला नहीं है। इसे स्मरण करा कि परमेश्वर ने इसके लिए एस्केप का रास्ता रखा है। प्रभु इसके अंदर नई इच्छा डाल कि ये सुबह उठकर तुझसे मिले, वचन खोले, प्रार्थना करे और अपने दिन को पवित्र रखे। प्रभु इसके होठों पर भजन की धुन दे, क्योंकि वचन कहता है मैं यहोवा को हर समय धन्य कहूंगा। ये लिखा है भजन 37:1 में। प्रभु जब ये व्यक्ति हर समय तुझे धन्य कहेगा, तब शत्रु की आवाज दब जाएगी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये व्यक्ति आज से छोटे कदमों में फेथफुल रहे, क्योंकि तू कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत पर रखूंगा। ये लिखा है मत्ती 25:21 में। प्रभु इसे आज का दिन दे, आज की जीत दे, आज का संयम दे, आज की स्वतंत्रता दे। और प्रभु मैं इसके ऊपर सुरक्षा घोषित करता हूँ कि कोई भी आत्मिक हमला, कोई भी टेम्पटेशन का तूफान, कोई भी रिलैप्स का ट्रैप, कोई भी पुरानी संगति का खिंचाव इसे वापस न ले जाए। प्रभु इसके लिए तेरा वचन ढाल बन जाए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का वचन तलवार है। ये भाव इफिसियों 6:17 में मिलता है। प्रभु इसे तलवार पकड़ना सिखा। जब टेम्पटेशन आए तब ये कहे यीशु मेरा प्रभु है। जब अर्ज आए तब ये कहे मैं खरीदा गया हूँ।
जब गिल्ट आए तब ये कहे 1 यूहन्ना 1:9। जब डर आए तब ये कहे 2 तिमुथियुस 1:7। जब कमजोर लगे तब ये कहे 2 कुरिन्थियों 12:9। जब अकेला लगे तब ये कहे भजन 23:4। प्रभु तेरा वचन इसके मुंह में रहे। प्रभु अब मैं धन्यवाद देता हूं कि तू आज काम कर रहा है, तू आज चेन तोड़ रहा है, तू आज इच्छा बदल रहा है, तू आज दृष्टि बदल रहा है, तू आज स्वाद बदल रहा है, तू आज क्रेविंग्स को कम कर रहा है, तू आज मन को शांति दे रहा है, तू आज शरीर को मजबूत कर रहा है। प्रभु मैं विश्वास से कहता हूं कि ये व्यक्ति फिर से उठेगा और फिर से गिरेगा नहीं, क्योंकि तू इसे संभाल रहा है। वचन कहता है तू गिर तो पड़ेगा पर नष्ट न होगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये लिखा है भजन 37:24 में। प्रभु इसका हाथ थाम ले। और अब मेरे प्रिय, तुम भी अपने विश्वास से एक वाक्य बोलो, यीशु मैं तेरे नाम में स्वतंत्रता स्वीकार करता हूँ। यीशु मैं तेरे नाम में पवित्रता स्वीकार करता हूँ। यीशु मैं तेरे नाम में नया मन स्वीकार करता हूँ। यीशु मैं तेरे नाम में नई शुरुआत स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं अब इस प्रार्थना का अंत धन्यवाद के साथ करता हूँ, क्योंकि धन्यवाद विश्वास का प्रमाण है। प्रभु धन्यवाद कि तूने इस व्यक्ति को सुना। धन्यवाद कि तूने इसे छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि तूने इसे अपनाया। धन्यवाद कि तूने इसके लिए कीमत चुकाई। धन्यवाद कि तेरा लहू आज भी सामर्थी है। धन्यवाद कि तेरा नाम आज भी छुड़ाने वाला है। और मेरे प्रिय, अगर तुम इस प्रार्थना के साथ सहमत हो तो अपने दिल में और कमेंट में आमीन लिखो, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो किसी भी एडिक्शन या बुरी आदत में फंसा है, ताकि प्रभु की स्वतंत्रता और चंगाई उस तक भी पहुंचे। और याद रखो, ये एक सफर हो सकता है, पर प्रभु तुम्हारे साथ है। और वचन कहता है जो तुम्हारे भीतर अच्छा काम शुरू करता है वो उसे पूरा भी करेगा। ये लिखा है फिलिपियों 1:6 में। इसलिए आज सुबह अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को छोड़ मत दो, अपने आप से हार मत मानो। यीशु को पकड़ो, वचन को पकड़ो, प्रार्थना को पकड़ो और चलो एक नई शुरुआत करें प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन।